गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर। और आज जो वीडियो है वो होने वाला है क्लास 11 चैप्टर 3 जो कि है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये तीनों तरह की जो एंटरप्राइज क्या होती हैं, समझेंगे इनको एक एक करके। और इससे वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल को विजिट करें और वहाँ से आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे, टेक वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज की बात करते हैं तो बिजनेस एंटरप्राइज 3 तरह की होती है: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट वेंचर। इन तीनों तरह की बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइज कौन सी होती है, पब्लिक सेक्टर की कौन सी होती है और जॉइंट वेंचर का क्या मतलब होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होती है जिसके ऊपर प्राइवेट इंडिविजुअल्स का फुल कंट्रोल होता है। यानी कि उसके मालिक कौन होते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि लोग होते हैं। और there is no interference of the central or state government from the point of view of ownership। ओनरशिप को लेके यानी कि मालिकाना हक को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं करते इसके अंदर। ही बिल्कुल प्राइवेट लोग जो होते हैं वो इनको चलाते हैं। अब बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कितने तरह की होती है। तो पहली आती है नॉन रजिस्टर्ड या नॉन इनकॉर्पोरेटेड, दूसरी आती है इनकॉर्पोरेटेड यानी कि वो जो रजिस्ट्रेशन जिनका करना ज़रूरी नहीं है, दूसरी आती है जिनका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। पहला आता है नॉन इनकॉर्पोरेटेड में सोल ट्रेड, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। फिर आता है जॉइंट हिंदू फैमिली, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। अब बात करेंगे जॉइंट वेंचर की। इसके अंदर MNC ये कुछ 5 तरह के होते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो होते हैं इनकॉर्पोरेटेड यानी कि जो रजिस्टर्ड होते हैं लॉ के अंदर। पहला कंपनी, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कंपनी जो होता है उसके ऊपर भी हम पूरा वीडियो बना चुके हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है उसके ऊपर भी पूरा वीडियो बना चुके हैं, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। कंपनी जो होती है वो 3 तरह की होती है: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। अब देखिए प्राइवेट पब्लिक कंपनी तो हमने पढ़ ली। यहाँ पे हम क्या समझेंगे? एक तो जॉइंट वेंचर को समझेंगे और एक OPC को समझेंगे यानी कि 1 पर्सन कंपनी को समझेंगे। जॉइंट वेंचर जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है, देखिए पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन सुनिए क्या होता है। जब कोई भी 2 इंडिविजुअल किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे टेम्परेली, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर, जिसके अंदर कोई टाइम की लिमिट नहीं होती। कितने टाइम तक रहेंगे वो 2 दिन के लिए भी हो सकते हैं, 2 महीने के लिए भी हो सकते हैं। उसके बाद इसमें मिनिमम मेंबर 2 तो होते हैं, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। जॉइंट वेंचर के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और जॉइंट वेंचर के अंदर ज़रूरी नहीं कि पीपल ही हो, 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलके भी जॉइंट वेंचर में आ सकते हैं। क्लियर? तो जॉइंट वेंचर का मतलब सीधा सा होता है कि इसमें 2 लोग मिलके काम करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर, और उनका जो काम होता है वो टेम्परेरी होता है, किसी ऑब्जेक्टिव को लेके होता है बस। जैसे वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। और 1 पर्सन कंपनी का मतलब होता है कि जब एक आदमी कंपनी को रजिस्टर करे, जी हाँ बिल्कुल, इस कंपनी के अंदर एक ही आदमी जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है कंपनी के अंदर, ठीक है। और ये जो 1 पर्सन कंपनी है ये सोल ट्रेड की जो लिमिटेशन है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसको यहाँ पे ख़त्म कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि कंपनी है एक्ट के अंदर बनेगी, और जब एक्ट के अंदर बनाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर क्या होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी भी होगी और उसमें लिमिटेड लायबिलिटी भी देखने को आपको मिलेगी। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, तो आप कंपनी वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से बता रखा है इनका मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के कौन कौन से फीचर होते हैं? पहला फीचर प्रॉफिट मोटिव, ये किस लिए बनाई जाती है? ये प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती है। दूसरा
प्राइवेट ओनरशिप, इनके जो मालिकाना हक होता है वो किसका होता है, प्राइवेट लोगों का होता है, गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। प्रॉफिट एज द एविडेंस ऑफ सक्सेस, अगर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो सक्सेस कर रही है, सीधा सा मतलब इनका निकाला जाता है प्रॉफिट को लेके। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, इनका जो मैनेजमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी बाहर के पावर का इनके ऊपर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, ये खुद ही जो लोग होते हैं प्राइवेट यही मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है नो स्टेट पार्टिसिपेशन, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का इनके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं होता किसी भी तरह का, बस सारा जो काम होगा प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस वीडियो के अंदर वो आता है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी को हम MNCs भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी इज़ दैट कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड इन वन कंट्री, यानी कि वो एक कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड है, बट हुज प्रोडक्ट्स एंड आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन वेरियस कंट्रीज, लेकिन जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग कंट्री में बनाए जाते हैं और वहाँ पे बेचे जाते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। चलिए अब एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो आपने नाम सुना होगा इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज का, राइट। जैसे हम बात करते हैं आदिदास की, आदिदास के आपको पता है शूज़ भी आते हैं, सॉक्स वगैरह भी आती है, बहुत सारे इसके गारमेंट्स भी आते हैं। तो ये जो कंपनी है ये इंडिया की नहीं है, ये इंडिया से बाहर की कंपनी, लेकिन इंडिया में क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को बनाती भी है और बेचती भी है। क्लियर। दूसरा बात करते हैं सैमसंग। सैमसंग जो कंपनी है वो इंडिया की नहीं है, बाहर की कंपनी है। अब सैमसंग कंपनी में क्या है, इंडिया के अंदर भी अपना प्लांट लगा रखा है जिससे वो प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर, और बेचते भी हैं यहाँ पे, लेकिन ये कंपनी यहाँ पे नहीं बनी हुई, ये वहीं की कंट्री में बनी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नोकिया की, बड़ी फेमस कंपनी है भी। तो ये कंपनी जो है वो बाहर की कंपनी है, देखिए इंडियन प्रोडक्शन करती है, इंडिया में सामान को बेचती है। एप्पल आपने नाम सुना होगा, एप्पल कंपनी क्या करती है, इंडिया के अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और यहाँ पे सामान भी बेचती है, जबकि कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है। बात समझ रहे हो आप, यानी कि जब बाहर की कंपनी जो वहीं के देश में रजिस्टर्ड की गई और अपने सामान को दूसरी कंट्रीज में जाके बनाती भी और बेचती भी, उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। अब इस कंपनी के फीचर क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है। पहली, इनके जो काम होते हैं एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर होते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। दूसरा, स्केल ऑफ ऑपरेशन इज़ वेरी लार्ज, आपको पता है जब एक से ज़्यादा कंट्री में काम कर रही है तो बड़े पैमाने के ऊपर प्रोडक्शन करेगी, छोटे पे तो नहीं करेगी। तीसरा, इनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, क्योंकि एक बड़े सेटअप को संभालना है, क्लियर। और जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है, इट कैरीज प्रोडक्शन, रिसर्च एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इन वेरियस कंट्रीज। प्रोडक्शन के साथ साथ ये रिसर्च एक्टिविटीज़ भी करती है वहाँ के लोकेलिटी को देखने के लिए, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी करती है वहाँ के लोकेलिटी को देखने के लिए। तो ये इस तरह के कुछ फीचर्स थे जो MNC के आते हैं। अब एक MNC के होने से कंट्री में क्या फ़ायदा होता है वो देखते हैं। पहला, क्रिएशन ऑफ दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जब वहाँ की कोई कंपनी बाहर की इंडिया में आएगी काम करने के लिए तो यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे जो इन MNCs के अंदर काम करते हैं। दूसरा, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश के अंदर आएगी। तीसरा, इंक्रीज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट करने का प्रोफेशनल तरीका है वो भी सीखा जाएगा इनसे। और ग्रोथ ऑफ द डोमेस्टिक सप्लायर्स, जो डोमेस्टिक सप्लायर्स होते हैं वो इनको सामान देते हैं, तो एक तरह से उनकी भी ग्रोथ होती है, उनको प्रॉफिट होता है कहीं ना कहीं, तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाती है। अब लास्ट आता है डिसएडवांटेज ऑफ द MNCs या डीमेरिट्स ऑफ द MNCs। नुकसान क्या होते हैं। पहला, क्रिएशन ऑफ द मोनोपोली। अब जो मोनोपोली वर्ड है आपके लिए नया है बिल्कुल। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी कि ये कंपनी क्या करती है, एकाधिकार कर लेती है बिल्कुल, बाकी जो लोकल छोटे सेलर्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है मार्केट से। अब जब इनका एकाधिकार हो जाएगा तो नुकसान क्या होगा, ये किसी भी रेट में सामान को बेच सकती है, क्लियर। दूसरा आता है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। जब आपको पता है कि MNCs के जो प्रोडक्ट्स होते हैं महंगे होते हैं काफ़ी, चाहे हम एप्पल का आईफोन का एग्जांपल ले लें, adidas का एग्जांपल ले लें, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं महंगे आते हैं, गरीब लोगों के लिए चीज़ें नहीं होती। तीसरा, ये नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी ज़्यादा करते हैं, उनका शोषण करते हैं,
तो ये था एमएनसी के बारे में। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइज कौन कौन सी होती है, उसके बाद हमने देखा एमएनसी क्या होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 था 3rd चैप्टर का। पार्ट 2 आप चैनल पे जाके देख सकते हो, उसमें हमने कवर किया है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन कौन सी होती है। क्लियर? तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।